हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं राज्य व्यवस्था से। सब्जेक्ट हमारा राज्य व्यवस्था है और टॉपिक है हमारा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, तो ये भारत के जो राष्ट्रपति है इसके मोस्ट बिल्कुल जो बेहतरीन महत्वपूर्ण पर्सन है 100 टॉप 100। और ये बारी बारी से 5 भाग में आएंगे। एक भाग में 20 क्वेश्चन होंगे जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज ये पहला भाग है राज्य व्यवस्था का और राज्य व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आज ये पहला भाग है भारत के राष्ट्रपति का और इसमें 20 पर्सन है, मतलब टॉप 20 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किसके साथ करना सर्वाधिक उचित है, तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। मतलब संघ की जो कार्यपालिका है शक्ति किस में निहित है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति। अब इसमें बताना है कि क्या है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन 1 राज्य का प्रधान, ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल सरकार का प्रधान है, ऑप्शन डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है। ठीक है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, और महिला में जो राष्ट्रपति की पत्नी है। ठीक है, और दूसरा पुरुष उपराष्ट्रपति। ठीक है, और तीसरा प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। राष्ट्रपति में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। ऑप्शन देखेंगे पहले। भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो इसका क्या है। ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ठीक है, जो आवश्यक योग्यता नहीं है। चलिए पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, ये तो होना चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु हो, ये भी होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो उसका सही जवाब क्या है? डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, जबकि ये योग्यता नहीं है। ठीक है, ऊपरली तीनों योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का भी होना चाहिए, और उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए? ये पहले भी आया, 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु कोई भी नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ठीक है, मतलब एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, डी, भारतीय संविधान में इसका कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ठीक है, तो किसे निर्देशित किया जाता है? चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, प्रश्न ही है, तो कितनी होनी चाहिए? सी, 50-50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, और प्रश्न नंबर 18 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें अयोग्य मानी जाती है? ठीक है, निर्वाचन होने के लिए कौन सी बातें अयोग्य मानी जाती है? ठीक है, अब देखिए, ए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यह तो मानी जाती है। बी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी मानी जाती है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहिरित हो, ये भी मानी जाती है। कोई लाभ का पद ग्रहणित किए हो। अब इसका सही उत्तर क्या है? डी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अयोग्य मानी जाएगी अयोग्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बेल्ट प्रणाली द्वारा। तो इसका कौन सा है? बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला और आज का अंतिम सवाल भी देख लेते हैं।
ये है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 प्रश्न, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और फिर हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। इसका जो भाग 2 है, क्योंकि इसके भाग 5 हैं, राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कल भाग 2 लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।